हमें तो बताया ना, कप्तान ने पूरी कौम को समझाया कि मुदाखलत हराम है, एब्सोल्युटली नॉट कहना होता है। अब अगर मुदाखलत होगी या कहा जाता है तो ये किस तरह जायज़ हो सकता है? सवाल तो ये है। अब इसको मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी हिस्ट्री से ये पहला होगा इस तरह मुदाखलत के जिसमें पाकिस्तानी अवाम भी इस मुदाखलत को सपोर्ट कर रही है। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सबको आपने देख लिया, नून लीग देख ली, नवाज शरीफ देख लिया, मरियम नवाज देख लिया, बिलावल देख लिया। अब मुझे बताएं और कोई ऑप्शन है क्या? कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर। क्या करते हैं? मैं सर गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में। जी जी। उसके नतीजे में हाँ वहीं से आए ना, वो मैंने दूर से देख लिया था। ये बंदा पाकिस्तान नहीं लगता। जी जी जी। उस इलेक्शन के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ गए। अब वो अपने दूसरे दौर का हलफ उठाने जा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर वहाँ रहते भी हैं तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ता है? असल में अगर आप माइंड न करे खड़े हो जाएं। हाँ जी हाँ जी। असल में हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन वोट लेने आते हैं ना, ठीक है। तो वो जो प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस करते नहीं है, निभाते नहीं है उसको। ठीक है। तो अमेरिका में ये होता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन जाता है ना, तो अगर कोई प्रॉमिस करता है ना तो उसको निभाना पड़ता है। वादा कर लिया तो पूरा करना पड़ेगा। तो वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी भी थी, उसकी जो कैंपेन चल रही थी ना उसकी ट्रम्प की, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था जी हम इमरान खान के लिए कुछ करेंगे। ठीक है। तो अब ये हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ यानी आप ये बता रहे हैं कि वहाँ अगर वादा कर लिया तो वो पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा। और इस बुनियाद पर वहाँ पर जो वोट करने वाले हैं या जो फंडिंग करने वाले हैं वो इसी बुनियाद पर फंडिंग करते हैं। क्योंकि हमें पता है, मैं वहाँ काफ़ी अर्सा गुजार के आया हूँ। जब ये कैंपेन चल रही थी तो ये कैंपेन का एक हिस्सा था, उन्होंने कहा था जी कि मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको वोट देगी, आपको सपोर्ट करेगी, तो आपने इमरान खान के लिए कुछ करना है। एक ही मुतालबा था। ये मुतालबा। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर कोई मैसेज या कोई फ़ोन, कोई बराह रास्त को रब्ता हो और ये मुतालबा किया जाए कि हाँ सबको रिलीज़ कर दिया जाए, आप इसको जस्टिफाइड समझते हैं? पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, पाकिस्तान की सालमियत के अंदर ये मुदाखलत करना, ये किस तरह कबूल किया जा सकता है? मुदाखलत तो सिंस फ्रॉम 1947 मुदाखलत तो होती रही है। ठीक है। ये मुल्क वैसे ही चल रहा है हमारी नज़र में। हमने जब से देखा है, कभी आप ले लें कि वो रेमंड डेविस, वो भी मुदाखलत थी। ठीक है। उसमें भी यही हुआ, रातों रात वो डेविस साहब चले गए। ठीक है। तो अब देखें अब क्या होता है। ये भी हमें तो कुछ भी हो सकता है। हमें तो बताया ना, कप्तान ने पूरी कौम को समझाया कि मुदाखलत हराम है, एब्सोल्युटली नॉट कहना होता है। अब अगर मुदाखलत होगी या कहा जाता है तो ये किस तरह जायज़ हो सकता है? सवाल तो ये है। अब ये है कि इसको मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी हिस्ट्री से ये पहला होगा इस तरह मुदाखलत के जिसमें पाकिस्तानी अवाम भी इस मुदाखलत को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। वरना पहले पाकिस्तानी अवाम मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है। अब पाकिस्तानी अवाम खुद जो है ना अमेरिका की सपोर्ट चाह रही है कि पाकिस्तान में हमेशा एंटी अमेरिकन बयानियां बिका है। यानी हमारे यहाँ एक बड़ा जुबान का ध्यान था, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। जी जी। ठीक है। यानी अवाम उस पर वोट देते थे, लोगों की बात सुनते थे कि हम मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। जी जी। खान साहब ने इसी के ऊपर अपनी पूरी जो है वो एक कैंपेन बनाई इलेक्शन की भी और उससे पहले भी। अब वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ ने इससे उम्मीदें लगाई हैं, जो उनको पसंद करते हैं वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अगर आपको रिलीफ चाहिए, इस बहस को आप छोड़ दें कि नवाज शरीफ ने रिलीफ कैसे लिया तो पाकिस्तान की अदालतों से ही ना, तरीक़ेकार तो यही था। तो चाहे अदालतों में केस लड़ें और रिलीफ लें वहाँ से। अब अदालतें, अब आपके सामने सारी अदालतें क्या है, एक अदालत का केस आता नहीं है, फैसला आता नहीं है, लेकिन हमारे सहाफ़ी को पहले पता होता है कि जी इतने साल कैद सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब मसला ये है कि एक अदालत का फैसला बाहर कैसे आ सकता है? हाँ, ये एक सवाल बहरहाल किस तरह आ सकता है वो हमारे लिए तो बड़ा ये सोचना बड़ा एक है। अच्छा, अब अगर सिचुएशन को हम उलट कर लेते हैं, पाकिस्तान से कोई वाशिंगटन डीसी में फ़ोन करे और कहे जी हमें ये ट्रम्प साहब पसंद नहीं है, इनको जरा हटा दें या किसी और को ले आएँ, तो ऐसा मुमकिन हो पाएगा? नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा? क्यों? लेकिन अब देखें, शुरू से ही हम लोग एक तरह से पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो एक तरह गुलामी की जिंदगी काट रही है। ठीक है। हमें तो बताया गुलामी नामंजूर तो हमें सिखाया गया। गुलामी नामंजूर तो हमने 3 साल यही सीखा पिछले 3 साल में। अब आज हमने सीख लिया है।
हमें ट्रम्प पसंद नहीं है, हम यहाँ से बताएं किसको फोन करें कि वहाँ से वो ट्रम्प को हटा सके? ऐसा नहीं होगा ना। ये नहीं होगा। फिर ये क्यों हो कि वहाँ से फोन आए और यहाँ पे निज़ाम बदल जाए? मैं ये बहस नहीं कर रहा कि इस वक्त जो जेल में है वो सही है या गलत है, जो इक़्तिदार में है वो सही है या गलत है, ये तो हम रोज ही बात करते हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल है कि इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जा सके कि बाहर से फोन आए और वो फोन 2022 में गलत हो, वो फोन आना 2025 में ठीक हो जाए। है तो गलत, वैसे आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सबको आपने देख लिया, नून लीग देख ली, नवाज शरीफ देख लिया, मरियम नवाज देख लिया आपने, बिलावल देख लिया। अब मुझे बताएं और कोई ऑप्शन है क्या? बात वही आ जाती है। खान साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, लेकिन क्या किया 3.5 साल में? अब मुझे नहीं पता अब क्या किया, लेकिन हम लोग तो पसंद करते हैं खान साहब को। ठीक है, वो आपका राइट है, वो आप करें, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो जो लोग पसंद करता है वो क्या करते हैं, आपके सामने क्या होता है जो आजकल